अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 में हम ये देखेंगे कि फाइनेंस लीज की जो ऑब्लिगेशन होती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज जो है वो सिमिलर होती है, लाइक आपने मनी बारो की है और मनी बारो करके आपने कोई एसेट परचेज कर लिया है। अब आपने जो मनी बारो किया था वो अब आपकी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन बन चुकी है, जिसको आपने पीरियडिकली पे बैक करना है। अब सबसे पहले हम डबल एंट्रीज की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग में जब भी आप बुक्स में कोई रिकॉर्ड कीप करते हैं तो उसको डबल एंट्री करते हैं उसकी। अगर आपने फाइनेंस लीज की है तो इनिशियली क्या करोगे कि जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट या मशीनरी बाई की तो उसकी जो वैल्यू बनती है, जितने वैल्यू में आपने उसको बारो किया था, यहाँ जो उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू थी वो डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट होगी आपकी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा, अगर आपने ड्यूरिंग दी लीज प्रोसेस कोई एडिशनल खर्चा किया है, कोई कॉस्ट आई है, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट होगा वो कैश या बैंक होगा, क्योंकि वो अब आपकी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन ही है, वो एक एडिशनल खर्चा था जो कि अब आपकी एसेट का पार्ट बन गया। अच्छा, ये इधर इन्होंने एग्जांपल दी है कि एक कंपनी है, उसने 6 साल के लिए एक फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट किया है। 80,000 जो है वो कॉस्ट थी मशीन की और 2,000 उसके ऊपर एडिशनल कोई ना कोई कॉस्ट आ चुकी है। अब ये देखें कि आपकी जो डेबिट होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट एंट्री में 80,000 का हुआ है और क्रेडिट हुआ है फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। जबकि जो सेकंड है उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी 2,000 का डेबिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन नहीं हुई बल्कि कैश हुआ जो कि आपका एडिशनल खर्चा था। इसी तरह से जो जब आप कोई एसेट बाय करते हो तो उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चाहे आपने एसेट बाय की है या उसको फाइनेंस लीज की है, आपने मेंशन करना है उसकी डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली एक्सपेंस होता है जो कि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज को शो करता है ड्यू टू वियर एंड टीयर। अच्छा, जो आपका एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन का, ये हमेशा डेबिट होता है और इसके अगेंस्ट जो सेकंड एंट्री की जाती है वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जाती है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। जब भी आप डेप्रिसिएशन शो करोगे तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डेबिट होगा और इसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अच्छा, आपने अगर किसी भी एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करते हो? उस एसेट की कॉस्ट और उसके अंदर से माइनस आप क्या कर देते हो? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।